हाय, गुड मॉर्निंग। आज हल्ला मचाएंगे, हल्ला। लास्ट क्लास के अंदर लोथर मेयर की बात चल रही थी। एक बार और लोथर मेयर के बारे में पढ़ेंगे। लोथर मेयर और मेंडलीव दो साइंटिस्ट थे जो अलग अलग स्टडी कर रहे थे। लोथर मेयर जो था उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक्सप्लेन किया था, और हमारे मेंडलीव भैया ने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पर एक्सप्लेन किया था। तो हुआ क्या कि लोथर मेयर जो थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रिजल्ट्स निकाले, इन्होंने केमिकल के बेसिस पे निकाले, इन्होंने ग्राफ बना करके निकाले, और इन्होंने टेबुलर फॉर्म में निकाले। तो टेबुलर फॉर्म को समझना आसान था और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना भी आसान था, रिलेट करना आसान था, उनको लर्न करना आसान था। ग्राफ समझना मुश्किल था, फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना मुश्किल था, इसलिए मेंडलीव को ज्यादा वैल्यू दी गई और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि लोथर मेयर ने क्या कहा था। तो लोथर मेयर ने सबसे पहला सवाल पूछेगा, प्लॉट किया था कर्व बिटवीन, पहला सवाल क्या आएगा बताओ, एटॉमिक वेट, दूसरा एटॉमिक वॉल्यूम। तो किस किस के बीच में ग्राफ किया था उसने, बताओ, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। फिर उसने द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड, पहली ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हमेशा कहां थी, उसकी पीक पोजीशन। ऐसे लर्न करना है आपको इस ग्राफ में, और ये चारों स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे ही आएंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, ये चारों के चारों स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे ही आएंगे लल्ला, क्योंकि मच जाएगा हल्ला। एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा वो कहां जाएगा, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ। ठीक है, कर्व में। और अगर मेटलॉइड्स की बात करें या ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो ये कहां होंगे, बॉटम ऑफ द कर्व, नीचे की तरफ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हेलोजेंस जो होंगी वो आपके असेंडिंग पोजीशन पर होंगी। अब आपको एक ग्राफ बना करके पूछेगा, वो ग्राफ ऐसे बना के ऐसे बना के ऐसे बना के पूछ लेगा और बोलेगा कि यहां पर कौन होगा, यहां पर कौन होगा, यहां पर कौन होगा, यानी कि एक्स कौन कौन होंगे ये। ठीक है, उसके बाद वो बोलेगा यहां पे ये वाई कौन होगा, फिर आपसे ऐसे बना के देगा यहां पर ये जेड कौन होगा, और यहां पर आपसे बोलेगा कि ये कौन होगा, पी। ये पी कर दिया, ये क्यू कर दिया, ये एक्स और ये वाई कर दिया। अब बताओ एक्स कौन है, जल्दी बताओ, एक्स कौन है, जल्दी बताओ। तो यार देखो, ये जो एक्स होगा ना, ये आपका अपने आप ही आ जाएगा एल्कली मेटल्स, अपने आप समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो वाई होगा ये आपका क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल के साथ साथ मेटलॉइड्स। और अगर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब बताओ। असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ ऐसे, और डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरता हुआ। तो आप सोच के देखो, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ऐसे याद रखा करो, सोडियम, तो यहां फ्लोरीन आना चाहिए, यहां मैग्नीशियम आना चाहिए, तभी तो होगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा और सोडियम के पहले फ्लोरीन आएगा। तो असेंडिंग कौन हो गया, बोलो, पी। असेंडिंग मतलब हेलोजेंस हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, डिसेंडिंग यानी कि क्यू, यानी कि डिसेंडिंग में आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो कर दोगे। ये इतना बड़ा ग्राफ प्लॉट किया था उसने, देखो। ये एटॉमिक वॉल्यूम था और ये एटॉमिक, बोलो, वेट था। क्लियर बॉस। अब यहां पर बोल रहा है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस, यानी कि यहां जो कर्व होगा इसके ऊपर जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले आएंगे, यानी कि सारे एल्कली मेटल्स, यहां सारे के सारे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स, यहां सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और यहां पे हेलोजेंस। तो कह रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज आएगी। क्लियर है बॉस। ये लिथियम है भाई। जो बच्चे कह रहे हैं लिथियम क्यों नहीं है, मैंने तो एक सवाल दिया था ना, प्रश्न। जब मैं प्रश्न दूंगा
तो क्या करेंगे, यही करेंगे। क्लियर, हर हेडिंग हमेशा पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। अब वो कह रहा है कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व लोथर मेयर प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ था, यहां एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वेट है, ये वॉल्यूम है, तो उसने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जबकि वो बोलेगा मेंडलीफ केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए होती है। ध्यान से सुनना, वहां यहां लिखा हुआ है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व लोथर मेयर प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दैट बिकम्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। बेस बनाया था मेंडलीफ ने, उसने कुछ और चेंज किया था, उसने फिजिकल प्रॉपर्टी जगह केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया था। अगला देखो, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड आया है यहां पर, यहां क्या पीरियोडिक फंक्शन है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या बोला जल्दी बताओ, एलिमेंट्स जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स में हम करते हैं अरेंज, देन एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड। यानी कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते जाओ तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बॉस, सिंपल है कि नहीं है। जल्दी, ये 4 पॉइंट आपको याद हो गए, बताओ जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, फटाफट से आज जल्दी 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 याद करके बता दो। अभी जल्दी से याद कर दो कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज आपको लर्न है। 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ टॉप पे कौन होगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। टॉप पे कौन होगा, चलो बताओ फटाफट, टॉप पे, टॉप पीक पोजीशंस पे कौन होगा, जल्दी बताओ। अल्कली मेटल्स, वेरी गुड। बॉटम पे कौन कौन होंगे, जल्दी बताओ। बॉटम 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 बॉटम, अल्कली ट्रांजिशन मेटल्स और मेटालॉइड्स। चलिए, असेंडिंग, बोलो, असेंडिंग, हेलोजन, वेरी गुड। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, वेरी गुड, बस यही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब आया मेंडलीफ। मेंडलीफ साहब ने क्या कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो कह रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहा था, इसने क्या बोला ढंग से कि भाई साहब फिजिकल तो ठीक है आप बोल रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दोबारा से बोलो फटाफट, क्या लिखा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दोबारा बोलो जल्दी से बताओ, क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। याद हो गया, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब भी याद कर लिया कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन। अब कैरेक्टर्स की बात करेंगे। पहला कैरेक्टर था कि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। दूसरा 63 एलिमेंट्स थे उस समय जब इसने खोजा था, नोबल गैस नहीं पता थी। यहां तक क्लियर हो गया। दोबारा बताओ, सबसे पहला था इट वाज बेस्ड ऑन, पहला सवाल पूछेगा टिक कर दोगे, बोलो एटॉमिक वेट। दूसरा था 63 एलिमेंट्स वर नॉन, नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। तीसरा था ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन द सिस्टमैटिक मैनर दैट द हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो किसे कहते हैं, ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल रो जो लेफ्ट से राइट जाते थे, और वर्टिकल कॉलम यानी कि
ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते थे? पीरियड। एंड देयर वर 7 पीरियड। देखो यहां पर एक मजेदार चीज बताता हूं, पहले 12 सीरीज बोला था उसने, हॉरिजॉन्टल रोज को मेंडलीफ ने एग्जैक्टली पहले सीरीज बोला था, सीरीज। उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसमें 12 सीरीज हैं, 12 सीरीज, जिन्हें बाद में लेटर वर नॉन एज पीरियड, 7 पीरियड्स। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि मेंडलीफ ने क्या बोला था, तो मेंडलीफ ने कहा था भाई साहब 12 सीरीज होती हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? 12 बोलो कब होती है, जल्दी बताओ? 12 सीरीज। बाद में वो किसके नाम से जानी गई? 7 पीरियड्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर वर 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप से? 8। मेंडलीफ की टेबल की बात कर रहे हैं। और जो ग्रुप थे उन ग्रुप को 1 से 7 तक की बात देखो कर रहा है, डिवाइडेड थे ए और बी में। याद आया? ए और बी बताए थे। सब ग्रुप्स ए, इनको क्या कहा जाता था? वर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, ए वालों को। और बी को क्या कहा था? मैंने समझाया था, याद है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जितने भी ग्रुप थे वो सब ग्रुप में डिवाइड थे, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ए वाले क्या कहलाएंगे? नॉर्मल एलिमेंट्स। बी वाले क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 12 सीरीज वाली बात समझ नहीं आई? कुछ भी नहीं समझना, अभी टेबल दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा कि उसने ऐसे बताए थे, उसको फिर भूल जाना। और फिर एक चीज याद रखना कि उसको आप 7 पीरियड कहते हैं। ठीक है, इतिहास पता होना चाहिए मणिकांत, है ना? अभी टेबल दिखाएंगे मेंडलीफ की भी आपको। तो हिस्ट्री अगर पता होती है तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ यार उसने तो सीरीज बोला था, जिन्हें बाद में सेट करके 7 पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। इतनी सी बात समझाई। 12 सीरीज अभी दिखाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि उसने सीरीज में एक एक करके ऐसे ऐसे गैप रखे थे। ठीक है, चलिए अभी तो याद हो गया ना कि उसने 12 सीरीज बोली थी जो बाद में 7 पीरियड बन गए। अगला 8th ग्रुप जो था, ये 8th ग्रुप वाज कंसिस्टिंग ऑफ 9 एलिमेंट्स। उसमें 9 एलिमेंट थे। ये जो 9 एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले, ये होते हैं वो Fe कोबाल्ट निकल, और इनको ट्रांजिशन ट्रायड भी कहते हैं। Fe कोबाल्ट निकल को क्या है, क्या कहा जाता था? ट्रांजिशन ट्रायड। सर सीरीज में को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये अभी आएगी जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे। ठीक है, उसके अंदर जो उसने इस तरह से एलिमेंट रखे थे वो गड़बड़ थे, तो थोड़े से और प्यूरिफाइड किया गया। तो ये जो वर्जन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है 7 पीरियड। क्लियर? चले आगे बढ़े। ये क्या कहलाया था बताओ? ट्रांजिशन ट्रायड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांजिशन ट्रायड क्या होता है? अब देखो यहां तक आ गया, एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए मेंडलीफ के बारे में वापस से रिवाइज करो, रिवाइज करो, यहां तक मेरे साथ याद करो फटाफट। पहला, मेंडलीफ फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। दूसरा, मेंडलीफ की बात की तो 63 एलिमेंट्स थे, 2 बात। तीसरा, उन्होंने कहा कि यार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है। चौथा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि भाई साहब अगर सिस्टम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में, तो सर्टेन इंटरवल के पश्चात सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का रिपीटेशन हो जाता है। क्लियर? उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद क्या कहा जल्दी बताओ? सर्वज्ञ बेटा कह रहे हैं कि एक्सप्लेन ट्रांजिशन ट्रायड। बेटा Fe कोबाल्ट निकल को किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियां सिमिलर आती हैं। तो डोबिनियर ट्रायड जो था, याद है डोबिनियर ने भी यही कहा था कि 1 और 13th की बात करें, 1 और 3rd की सॉरी, तो उसका मास कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 कर देते थे तो बीच वाले का मास आ जाता था। तो यहां पर इसी तरह से इनमें कोई चेंज नहीं किया गया था, तो फिर बाद में इसको नाम दे दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रायड, यानी कि ट्रांजिशन ट्रायड। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि भाई बताओ, क्या पूछेगा? बोलो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? ट्रांजिशन ट्रायड कौन सा होता है? तो Fe कोबाल्ट निकल टिक कर देना। क्लियर है बॉस? यहां तक नोट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो सकता है? इतना सिंपल बताया अभी। पीरियोडिक फंक्शन होता है कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट
अरेंज करोगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है, यानी वो सिर्फ एक एक ग्रुप में आना शुरू हो जाते हैं सेम प्रॉपर्टी वाले। समझ गए? तो आपने अगर एटॉमिक वेट में ऐसे अरेंज किया ऐसे, तो यहां के बाद खत्म हो गई टेबल, तो फिर वापस यहां आ जाएगी सेम एलिमेंट। क्लियर है? थैंक यू यश, थैंक यू बेटा। अब थोड़ा डाउट्स पे भी फोकस करें हम। यश, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएशन। आपकी बुक बेस्ट है, आई एम, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब इधर आ जाएं। अब क्या फायदा था मेंडलीफ से? तो मेरिट मतलब होता है फायदे। तो पहला था कि स्टडी ऑफ एलिमेंट, फायदा था कि फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट वर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि ग्रुप में उसने किसको रख दिया? सेम प्रॉपर्टीज को। यार तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बहुत इजी हो गई। ईशान बताया ना ट्रांजिशन ट्रायड क्या होता है? Fe कोबाल्ट निकल को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रायड। ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रायड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक फायदा क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनो। उसने ऐसे अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, 2 4 6 10। अब आपको यहां पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? वी नीड टू राइट दिस? नो, यू डोंट नीड टू राइट दिस, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया, इसको ऐसे के ऐसे ही लर्न कर लेना। दूसरा, अगर आपको किसी को नोट करना है तो आप इसे नोट कर लेना घर पे। अभी कर सकते हो तो अभी कर लो। यहां तक क्लियर है? लाइव लेक्चर कर लेना चाहिए देवा, बिल्कुल। ये अभी शुरू ही हुआ है, और अगर लाइव करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी और कोई डाउट किसी को? आपको मैंने बोला था इस तरह के कोई भी डाउट्स हो पढ़ाई के अलावा, वो लास्ट के 5 मिनट में पूछ लें, ठीक है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक मिसिंग है कुछ, तो यहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो आप अपने आप लिख दोगे, नहीं लिख दोगे 8? तो सोचो एक पल के लिए कि जब इसने मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, तो उसने अरेंज करते समय देखा कि यार किसी का एटॉमिक वेट ज्यादा आ गया तो उसको थोड़ा आगे रखना चाहिए, और एक जगह खाली हो गई जैसे इसकी खाली हुई थी। तो जगह खाली होते ही उसको समझ में आ गया कि कोई नया एलिमेंट आएगा यहां पे। क्या समझ में आया? जल्दी बोलो। तो एक फील आई नहीं आई कि नए एलिमेंट की प्रिडिक्शन है कि भाई साहब यहां एक नया एलिमेंट आएगा, तो उसने इस तरह से प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स किया। तो इट गिव द इंकरेजमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। और वो न्यू एलिमेंट कौन कौन से थे ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्कैंडियम था एक, गैलियम था, जर्मेनियम था और टेक्नीशियम था। तो आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछेंगे और आप है ना अगर उलझ रहे हो जबरदस्ती, वो आपको सीधा लिख के देगा ये वाला, कौन से नए एलिमेंट खोजे गए थे। अब आप पता नहीं क्यों दिमाग लगा रहे हो इधर, ये सीधा सवाल आएगा इसमें से। क्या होगा? ये सीधा सवाल आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या लिखा आएगा? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, ये 4 इसने खोजे थे, और ये लिखे हुए नीचे जो ब्लैंक स्पेस दिया था उसने। अब ऐसा नाम आएगा कि ए का एल्यूमिनियम किसका नाम था? इसका। ए का सिलिकॉन किसका था? इसका। ए का बोरोन किसका था? स्कैंडियम। और ए का मैग्नीज किसका था? टेक्नीशियम। ठीक है, ए का बोरोन किसका नाम था? ऐसे याद करो इसको, ये पूछूंगा मैं अभी, यही पूछेगा एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट टिक आएगा। जल्दी बताओ, ये सब जेई में आता है ये। अभी पार्थ 2 मिनट रुक जाओ, मुझे मैं सब समझा दूंगा आपको, है ना जी। चलिए बताओ। हम्म
वी नीड टू राइट की जगह वी नीड टू लर्न। उसने ए का वर्ड दे दिया, मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन। एका का मतलब क्या था? मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन। ईशान, एका का मतलब क्या था? मीन्स प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन। तो देखो इधर, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम, एका बोरोन स्कैंडियम, ऐसे लिख दिया उसने। आई होप याद हो गया होगा। एका बोरोन क्या होता है बताओ फटाफट से। एका बोरोन स्कैंडियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम। तो ये नए एलिमेंट की खोज उसने की थी। आगे आ जाओ। दीज वर द एलिमेंट हुज पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज वर वेल डिफाइंड बाय मेंडलीफ इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड द लेफ्ट ब्लैंक स्पेस। तो ये ब्लैंक स्पेस में जो एलिमेंट रखे थे वो ये रहे। ये एका मतलब पूछ रहे थे ना, अब ये एका सिलिकॉन मीन्स properties like silicon and the element discovered later was the named germanium. Similarly other element discovered. अगला देखो, पहला सवाल करके बताओ। करके बताओ, ये वाला एग्जांपल करो। कृष्णा बेटा, ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, वहां पढ़ेंगे हम डी ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे डिटेल में। अभी आप पीरियडिक लर्न करो जल्दी से। एका बोरोन को एका स्कैंडियम मेंडलीफ ने बोला था बेटा, ऐसा थोड़ी कि हर चीज सही बोल रहे थे वो। इसमें भी ड्रॉबैक्स आएंगे ना अभी की, तो वो ड्रॉबैक्स अपन अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो इधर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्रेजेंट इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। कौन सा था? कोई भी नहीं, क्योंकि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये सब बाद में प्रिडिक्शन किया था उसने। अगला देखो, दीज एलिमेंट्स वर एडेड आफ्टर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब उसने दूसरी बात एक और बोली, करेक्शन किया कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स का। ठीक है, जैसे उसने कहा कि यार करेक्शन कैसे कैसे किया इन एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स। उसको एक फॉर्मूला याद था एटॉमिक वेट का, वो था वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। उसको एक फॉर्मूला याद था पहले से, ये फॉर्मूला फिजिकल में आपने पढ़ा भी होगा कि भाई एटॉमिक वेट जो होता है वो वैलेंसी इनटू किससे निकाल सकते हो आप? इक्विवेलेंट वेट से। उसको एक फॉर्मूला याद था, जल्दी बताओ क्या? कि भाई साहब एटॉमिक वेट है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट है। अब वैलेंसी जो थी वो हमेशा ग्रुप नंबर से डिस्कस की जाती है। किससे डिस्कस की जाती है? ग्रुप नंबर से। यानी अगर मेरा ग्रुप नंबर 1 है तो बताओ मेरी वैलेंसी क्या है? ग्रुप नंबर है मेरा 1, तो क्या है मेरी वैलेंसी? 1। अगर मेरा ग्रुप 2 है तो मेरी वैलेंसी क्या है? 2। मेरा ग्रुप 3 है तो क्या है वैलेंसी? 3। मेरा ग्रुप 4 है तो मेरी वैलेंसी क्या? 4। क्लियर हो गया? अब उसने बेरिलियम की जो एटॉमिक वेट था उसके हिसाब से उसने क्या किया? उसने ग्रुप बनाना शुरू किया। तो उसको ये पता चला कि यार बेरिलियम जो है उसका इक्विवेलेंट वेट तो है 4.5 और ये ट्राईवेलेंट रखा गया था पहले के साइंटिस्टों ने, तो उस हिसाब से उसका वेट आ रहा था 13.5। क्योंकि अगर मैं इसकी 3 रखता हूं और 4.5 करता हूं इक्विवेलेंट वेट को तो ये आ जाता है। लेकिन उसने कहा यार ये तो कहीं जगह ही नहीं बैठ रही मेरे पास, ये तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा इस मास पे। तो उसने उसको 2 में रख के देखा। तो जब उसने उसको 2 में रखा तो मास आया 9 और उसकी पोजीशन जस्टिफाइड हो गई। तो उसने कहा यार बेरिलियम का मास तो गलत है, फिर उसने इसको सही किया। तो बेरिलियम का जो मास है वो सही किया उसने। जल्दी बताओ क्या बोला? बेरिलियम का जो मास है वो उसने क्या कर दिया? सही। और स्पेस दिया उसने उसको लिथियम और बेरिलियम के बीच में। इस तरह से उसने कई एलिमेंट्स का वेट करेक्ट किया जैसे ये लिखे हुए। तो ये लर्न करने पड़ेंगे आपको एलिमेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेरिलियम, कि उसने बेरिलियम का
चेंज किया। ठीक, अब ये वाला पढ़ो, ये क्या लिखा है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब समझते हो, ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी उसने। यहां तक क्लियर हो गया भाई साहब कि वेट को करेक्ट कर दिया उसने। तो मेरिट क्या क्या हुई बताओ। पहला, उसने कुछ एलिमेंट्स का वेट करेक्ट किया। मेरिट हुई कुछ नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन दी। मेरिट क्या हुई कि उसके द्वारा स्टडी करना एलिमेंट्स का आसान हुआ क्योंकि उसने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूं आराम से, पेशेंसफुली। इसको अभी होल्ड कर दिया ना, यहां से वापस रिवाइज करेंगे सारा। दोबारा से बताओ, मेंडलीफ का फायदा क्या था, फायदा क्या था बताओ जल्दी। फायदा ये रहा मेरिट। क्या क्या फायदा था। पहला मैंने बोला कि उसने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो स्टडी ऑफ एलिमेंट इजियर था क्योंकि ग्रुप में और इसमें अरेंज थे। दूसरा, दूसरा क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया उसने। नए एलिमेंट्स का जो प्रिडिक्शन था वो किस किस का था। अब अगर ये सवाल पूछे तो, ए का बोरोन यानी स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम, ए का सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम, और ए का मैग्नीज यानी कि टेक्नीशियम। यहां तक क्लियर हुआ भाई साहब। दो, तीसरा क्या था, एटॉमिक वेट करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम, बोलो बेरिलियम का वेट पहले कितना था 13.5, इसने करेक्ट करके क्या किया 2। क्लियर, तो यहां तक की बात हो गई मेरिट्स की। अब क्या आएगा बताओ, डीमेरिट्स। डीमेरिट में क्या हुआ, पहला कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो कहीं नहीं थी। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी गई क्योंकि हाइड्रोजन कई बार सिमिलरिटी किसकी तरह रखता है, अल्कली मेटल्स की तरह, और कई बार वो किसकी तरह रखता है, बोलो हेलोजेंस की तरह। तो प्रॉपर्टी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि वो एल्कली मेटल्स के साथ रखूं इसको या किसके साथ रखूं बताओ, हेलोजेंस के साथ रखूं, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, कोई पोजीशन नहीं दी। इसलिए कई बार ऐसे पूछते हैं वो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो नोटोरियस एलिमेंट है। नोटोरियस, नोटोरियस एलिमेंट मतलब जो इधर उधर घूमता फिरता है, आवारा तत्व। हिंदी में अगर ऐसे बोले एलिमेंट को तत्व बोलते हैं, तो सवाल आता है कि आवारा तत्व कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो आंसर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवारा तत्व है, इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। जैसे तुम्हें भी घर वाले बोलते हो ना, क्या आवारा की तरह घूमते रहते हो इधर उधर, चुपचाप घर पे पढ़ाई करा करो। पेरेंट्स को बच्चा हमेशा आइडियल चाहिए, वो अपने बचपन में भले ही कैसे भी रहे हो, वो अपने बचपन में कैसे भी रहे हो, उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, बट अपना जो बच्चा है अब एकदम आइडेंटिकल आइडियल होना चाहिए। हाँ बस, वो भूल जाते हैं कि कभी आप भी स्टूडेंट थे, क्योंकि पापा भी कभी स्टूडेंट थे, क्योंकि पापा भी कभी स्टूडेंट थे। कभी बाबूजी से बोलो, बाबूजी इधर बैठो, एक बार थोड़ा पानी का ग्लास लाओ, कांच के में रखो, बाबू अपने पास भी एक रखो, और थोड़ा सा सिप लेके पानी का ग्लास का बोलो, बाबूजी जरा कॉलेज का बताओ ना, कितना इधर चक्कर अक्कर चलता था। बाकी की जिम्मेदारी आपकी, आगे जो होगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चैनल का भी कोई लेना देना नहीं है, सिंपल है। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस घटना के स्वयं जिम्मेदार हैं। क्लियर है बॉस। अब बच्चे लिख रहे बाबूजी कॉलेज नहीं गए, अरे तो पूछ लो बाबूजी, थोड़ा जवानी का बात है तो बता दीजिए, तो ऐसे पूछ सकते हो। तो पेरेंट्स को आइडियल लगते हैं, उनके बचपन में उन्होंने क्या किया, कितना थप्पड़ खाया, क्या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना बच्चा आइडेंटिकल चाहिए। बोला यार पढ़ाई करता रहे,
कोई फालतू बात ना करे, नीचे झगड़ा किसी से ना करे, कुछ बोल के नहीं आए, स्कूल में बिल्कुल आइडियल रहे, जबकि वो स्कूल में खुद तो जो है वो जो करना था सब किए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पर बच्चा आइडेंटिकल जी, आइडियल एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास। तो ये गलत है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये तो चीजें आएगी यार, ये तो एक नेचर है। आज अगर बचपन किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। नीचे गए, जाके मस्ती करी, किसी के फुटबॉल की मार दी, किसी के टिका दी, किसी के जो है वो बल्ले की लगा दी, किसी से जो कुछ बोल दिया। ठीक है, अब शब्दों का प्रयोग समझ गए होंगे आप। वो आके घर पे कह रहा है कि ऐसे बोलता है तुम्हारा बच्चा, समझा लो नहीं तो टिका देंगे हम। बच्चा घुस रहा है इधर उधर, बच्चा गया किचन में जो है वो कुछ फोड़ दिया, झूठ बोल रहा है। अरे ये तो कॉमन से फैक्ट है, उसमें पेरेंट्स इतना नाराज हो जाते हैं कि झूठ बोल रहा है। बताओ, होता है कि नहीं होता? इतना सीरियसली मत लिया करो इन सब चीजों को। सिर्फ एक चीज जिंदगी में सीरियस है, पता है क्या? ये समय। अब जो ये साल है ना, ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल, इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। वहां पर मजेदारी थी, वहां एंजॉय किया आपने, सबने एंजॉय किया। आप देखो स्कूल की लाइफ को आप एक बार याद करना मन में। जब आप अपनी स्कूल लाइफ को याद करोगे मन में, बड़ा अच्छा फील आएगा आपको। तो यार इस साल बस थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप ये मत सोचो आपके अंदर क्या, पढ़ते पढ़ते समय कभी कभी ऐसे स्ट्रेस आएंगे कि यार बहुत सारा पढ़ रहा हूं, लाइफ ऐसी हो गई है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं है। तो गलत सोचते हो। आप इंजॉय करके आ चुके हो और आप अब इंजॉय करना चाहते हो पूरी लाइफ में, इसलिए पढ़ रहे हो। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की। नोटोरियस एलिमेंट है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस के साथ सिमिलरिटी रखता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात थी, उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक वेट के, तो इसका एटॉमिक वेट देखो आप, ये था। हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 होते हैं, ये 1 2 3। अब आप देखो अगर मैं एटॉमिक वेट की बात मानूं तो अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप एज एटॉमिक वेट 1 2 3, वेट तो अलग है। अगर वेट अलग है तो इनकी पोजीशन अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में किया था भाई साहब, तो उसने पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को अलग नहीं रखा। ये भी उसका ड्रॉबैक हो गया। एज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप डिफर, दे शुड हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन, बट देवर नो प्लेस इन आइसोटॉप्स। तो ड्रॉबैक हो गया ना, आइसोटॉप को अलग से पोजीशन क्यों नहीं दी। पेयर की बात करें तो पेयर भी उसने डिफरेंट डिफरेंट बना दिए। देखो कैसे, देयर वर सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। यहां क्या लिखा हुआ है? डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। क्या लिखा हुआ है? डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। देखो कैसे, जैसे आर्गन और कोबाल्ट, बड़ा फेमस है यार, ये पूछता पेयर। ये आर्गन है, इसके साथ अगर आप देखो तो इसका वेट ये है, पोटेशियम का ये है, कोबाल्ट का ये है, इसका ये, टेलुरियम का ये है, आयोडीन का ये है, थोरियम का ये है, प्रोटेक्टिनियम का ये। अगर मैं मास की बात करूं तो इसका मास ज्यादा है कि नहीं है? इसका मास कम है। तो मेरे हिसाब से तो इसका मास ज्यादा है, तो ये आगे आना चाहिए था और ये पीछे आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मास। लेकिन ये पीछे रख दिया और पोटेशियम आगे रख दिया। हमने पूछा क्या कर रहे हो भैया, ये तो आप गलत कर रहे हो। अरे मंडलिप भैया ये क्या कर रहे हो भाई? अरे तो बुड़बक बना रहा तुम अल्लाह हमको, है? अरे भैया ऐसा ना होता है, कहीं जगह रखिए, ऐसा थोड़ी करेंगे, तुम अलग अलग कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। ये यहाँ पोटेशियम है तो पीछे आएगा और ये आर्गन आगे आएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अब मैंडेलीव ने कहा चुड़बक चुप बैठो। इसमें हम प्रॉपर्टीज को पहले वैल्यू दिया हूं। क्या बोल दिया वो?
प्रॉपर्टीज को पहले वैल्यू दिया हूं, इसका प्रॉपर्टीज जो है उसका प्रॉपर्टी नोबल गैस के सेम आ रहा है, इसलिए इसको पीछे रख दिया, उसको आगे रख दिया। यानी कि वो अपना ही ऑर्डर को तोड़ दिया हूं और अपना ऑर्डर तोड़ करके प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे दिया। अब प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे दिया, हम मान लिया भैया आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट है, मान लिया आपका बात, चलिए खुश होगा, मान लिया हाँ यहां प्रॉपर्टीज को वैल्यू दिया है। तो फिर अगला डाउट आ गया, फिर अगला डाउट ये कि लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड, लाइक मतलब जिनका प्रॉपर्टी सेम था, डिफरेंट ग्रुप रख दिया। ये सब प्लेटिनम जो होता है ये कहां होता है बताइए, ये इस पर होता है 7th पे, याद है, Fe कोबाल्ट निकल, ये पूरा का पूरा 8वां होता है, सॉरी ये 8th में रख दिया, उसको फर्स्ट बी में रख दिया। अब इनका प्रॉपर्टी सेम होता है, जब इनका प्रॉपर्टी अगर सेम हुआ है तो फिर इनको अलग काहे रख रहे हो, इनका प्रॉपर्टी अगर सेम हुआ है तो इनको अलग काहे रख रहे हो। ऊपर तो तुम कह रहे हो कि प्रॉपर्टी को वैल्यू दिया हो और इधर वैल्यू बिगाड़ दिए हो, इधर तुम फिर से वही कर लिए हो, इधर फिर से वही एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमा रहे हो, इधर कर रहे हो, बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं भैया, मंडलिक भैया तुम बहुत कंफ्यूज आ रहे हो। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो और इस पीरियोडिक टेबल के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। तो यहां पर ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गए उसके। अनलाइक एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रख दिए, जैसे ये आपके लाइक एलिमेंट को अलग डाल दिया, अनलाइक को फिर सेम में रख दिया, जैसे पोटेशियम, रूडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनको किसके साथ रख दिया, कॉइनेज मेटल्स। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कॉइनेज मेटल्स ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। कॉइनेज जिनसे कॉइन्स बनाए जाते थे क्या बोला 1b क्या है, अरे अभी बताए तो थे कल, ए बी में सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये आपके इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, इनकी बहुत ज्यादा होती है और इनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो प्रॉपर्टीज जब सेम नहीं है तो इन्हें सेम ग्रुप में क्यों रखा, ये भी ड्रॉबैक माना जाएगा उसका। तो ये कॉपर AgAu प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप, इसको फर्स्ट बी कहते हैं, याद होगा, और ये फर्स्ट ए होते हैं। अलॉन्ग विथ सोडियम दे आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जबकि उसने कहा था कि ओनली सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ही रखते हैं। उसके बाद उसका एक ड्रॉबैक और था, इट वाज नॉट क्लियर विद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, कि वो कहां है, उसने उसको नीचे डाल दिया, उसने इसको कहां डाल दिया, नीचे उठा के डाल दिया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को। तो ये ऑर्डरवा नहीं बता पाया बिल्कुल भी, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट हो रहा है इकट्ठा ग्रुप में। तो जब ये सब ये सीरीज थी उसकी 12 जिन्हें पीरियड में कन्वर्ट किया गया, तो इसलिए हम सीरीज नहीं लिखते हैं, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अभी समझ में आया बच्चे? तो इसको छोड़ करके फिर हमने 12 सीरीज करी। पहला इसका डू योर सेल्फ करके बताओ फटाफट से। हाँ याद करना है, इसको रटना नहीं होता है शिवम, लर्न करना होता है। उसकी इतनी मेहनत है और तुम पढ़ने में भी तुम्हारे को दिमाग आ रहा है कि सवाल सोल्व करना है, नहीं करूंगा मैं तो मेरे को तो ऐसे ही आ जाए सब कुछ, गजब बेइज्जती है भाई। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तो सबको पता होना चाहिए भाई साहब, एटॉमिक वेट पर है।
द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाइड एलिमेंट सिस्टमेटिकली वॉज, बोलो कौन था? अपने आप ही दिख जाएगा, मेंडलीफ। उसके बाद आया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक बातें वापस से एक बार इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाह रहा हूं, ताकि आपको मेंडलीफ और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। पीरियोडिक टेबल इन एनसीईआरटी। ये टेबल, अब इसको दोबारा से आराम से मेंडलीफ के हिसाब से वापस समझते, देखो। ठीक है, ये देखो आप पहले तो ये लेंथेनाइड आपको दिख रहे नीचे हैं, ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड नीचे हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं उनको बता दूं, ये सब पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं ढंग से। टेबल कैसे बनी थी, टेबल बनाना, ये सब सिखा दिया। अब देखो, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। हमारे पास एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको सब दिखने लग जाए। बस यहां से देखो नोबल गैस, तो पहला आपको याद होना चाहिए कि ये नोबल गैस होती है। मेंडलीफ के टाइम पर ये नोबल गैस नहीं थी, ये खाली पड़ा हुआ था। ये क्या था? खाली पड़ा हुआ था। दिखाई दे रहा है सबको अब? क्लियर? और उसने जगह छोड़ी थी, जगह छोड़ने के बाद इसके अंदर कौन आया? नोबल गैस। क्लियर सबको? चलिए, ये आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा था उसने। और ये ग्रुप नंबर जो है ए वाले हैं, ये बी वाले मैंने कहा था ना सोवियत संघ के हिसाब से गलत प्रिंटेड है, यहां पे आपको ए वाले प्रिंट करने हैं। ये आपके डी ब्लॉक थे, ट्रांजिशन एलिमेंट थे। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। एस और पी को मिला के क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। याद आया? अभी लिखा हुआ था। हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए ऊपर पटक दिया इसको। देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन नहीं थी, इसलिए नीचे अलग से टेबल में डाला है। हर एक ग्रुप दो सब ग्रुप में डिवाइड है। देखो, ये वाले ए होते हैं, ये बी होते हैं, मैंने बताया था। क्लियर? वो एग्जाम्पल के तौर पे है ना पार्थ, की आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी, बस यही एग्जाम्पल था कि भाई उसका ड्रॉबैक है ना ये तो एक। अब ऐसे सारे आइसोटॉप्स की बात नहीं करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था हमने। क्लियर बॉस? तो अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये क्लियर हो गया था कि यार कुछ और गड़बड़ है, कुछ डिटेलिंग होनी चाहिए। तो ये साइंटिस्ट है, ये मोजेले साइंटिस्ट है। मोजेले नहीं है कि आप जाके जूतों में से मोजे लेने लग जाओ। पक्का? पीरियड तो 6 ही दिखा रहा है। 7th पीरियड है ना बेटा, ये वाले थे ना, 7th पीरियड ही तो थे ये। आप लोग इतने छोटे बच्चे की तरह एलकेजी के हो जाते हो ना, इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कभी। ये लिखा हुआ ना 7th पीरियड, हर्ष बिंदल, ये देखो आप, ये 7th पीरियड दिख रहा है। और ये कल तो पूरी टेबल बनवाई थी 7th पीरियड तक। ऐसे मत किया करो बेटा, यू आर अ ड्रॉपर, यू हैव मोर सिंसियर, यू नो। ड्रॉपर्स काफी सिंसियर होते हैं, पता होना चाहिए आपको। ऐसे एलकेजी के बच्चों की तरह अगर आप बैठ जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्लियर? मोजले किसने था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब बात हुई तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनना। उसने ग्राफ बनाया। अगर आपको ये ग्राफ ध्यान से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूं। ये सारी डिटेलिंग, ठीक है, हिस्ट्री है, आपको ये सब मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आती है। तो इसको आपको नहीं समझना, आपको सिर्फ एक लाइन समझनी है कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि मेटल सरफेस जो है उस पर उसने डाला एक्स रेस को। मेटल सरफेस पर किसको डाल दिया उसने? बोलो, एक्स रेस। तो जब एक्स रेस को डाला तो एक ग्राफ प्लॉट किया उसने, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और एटॉमिक वेट में। तो एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी में जब उसने ग्राफ प्लॉट किया
तो इस तरह का एक ग्राफ था, इसको शॉर्ट में अंडर रूट ही लिखते हैं ना। ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये एटॉमिक वेट हो गया। और जब उसने इसी ग्राफ को किसके साथ किया, एटॉमिक नंबर, तो उसने देखा स्ट्रेट है। ये एटॉमिक वेट के साथ था, ये स्ट्रेट एटॉमिक नंबर के साथ है। मैथमेटिक्स आती है आपको, y बराबर mx, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ग्राफ एटॉमिक नंबर के साथ आया एटॉमिक वेट से। तो उसने प्रूव कर दिया कि एटॉमिक वेट पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बल्कि कौन है, बोलो बोलो। एटॉमिक वेट पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर है। और यही रीजन था कि कुछ वेरिएशंस आ रहे थे। एटॉमिक नंबर आज के बाद उसने चेंज किया पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are the periodic function of their atomic number. एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक प्रपोज किसने की थी, मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड किस पर हो गई अब, एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट हो गया अब। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच बॉम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन रिलेशन दिस अंडर, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये वी नहीं है, इसको आप न्यू पढ़ेंगे, न्यू साइन पढ़ो इसको, क्या है ये, न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, जो कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जेड एटॉमिक नंबर। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मोजले कंक्लूड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मीन्स दैट द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बोलो, then similar property is repeated after a regular interval. This is also known as modern periodic law. तो आज के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया कि भाई साहब पीरियोडिक लॉ जो होगा आज से एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा, लल्ला बोल मेरे लल्ला मचाएगा हल्ला। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। पहला सवाल नंबर हो गया। कैरेक्टर्स, पहला 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि ग्रुप होंगे, 1 से लेके 8 तक तो एक ग्रुप है ही सही, एक जीरो ग्रुप भी होगा जो इनर्ट गैस का होगा। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय द रामसे। 7 हॉरिजॉन्टल होंगे, वो कहलाएंगे आपके पीरियड्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप वाला ड्रॉबैक हट गया, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं रहा। आइसोटॉप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम है ना लल्ला, जल्दी बोल। क्लियर है? आगे बढ़े। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, अब देखो तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और अमेंडमेंट आया, वो था बोरबरी ने किया और रैंक एंड वर्नर ने किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बेस्ड पे किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के किया, और उन्होंने कहा कि इट इज बेस्ड ऑन द बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंक और वर्नर। अब ध्यान से देखो क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार इसमें 7 पीरियड होंगे और सीधे 18 ग्रुप, यानी उन्होंने 1 से लेकर 18 तक कर दिया।
अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी का उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम है जो 1 से 18 होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बन गया था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी उन्होंने छेड़ा नहीं, उन्होंने मोजले वाली बात को सही रखा, क्योंकि उनको पता था कि एटॉमिक नंबर से ही डिसाइड होगा। को रिलेशन देखो, अब ये को रिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखना, पहला फर्स्ट ए को हम फर्स्ट ग्रुप कहेंगे, सेकंड ए को सेकंड ग्रुप, थर्ड बी को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ, फिफ्थ बी को फिफ्थ, सिक्स बी को सिक्स, सेवंथ बी को सेवंथ। और जो एट्थ वाला था, ध्यान से देखो, उसको किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, तो उसमें कौन कौन से रखे गए हैं? 8, 9, 10। ठीक है, फर्स्ट बी को फिर 11, 12 बी को 12, थर्ड ए को 13, 14 को 14, 15, 16, 17 और 0 को 18। जीरो को 18। क्लियर है बॉस? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमिक नंबर। यानी उसने कहा कि एक ग्रुप में अगर कोई हो तो उसके आउटर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपको लिथियम और सोडियम की बात करूं, लिथियम का लास्ट में देखोगे तो 2s1 आएगा, सोडियम का लास्ट में देखोगे तो 3s1 आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपका 2s1 है, यहां आपका 3s1 है, तो सेम आएगा। क्लियर है बॉस? अगला देखो, अब यहां से उन्होंने ग्रुप्स की बात की। पहला पीरियड, हमेशा देखो पहला जो पीरियड होगा उसमें 1s इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ। कौन सा सबशेल होगा? 1s। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। एलिमेंट की बात करेंगे तो 2 एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये होगा शॉर्टेस्ट। यहां देखोगे तो सेकंड पीरियड है, ये 2s और 2p होगा, इसमें 8 एलिमेंट होंगे, और ये लिथियम से लेकर के नियोन तक रखा गया है, इसे शॉर्ट। अगले में 3s और 3p होंगे, 8 होंगे, तो इसमें रखे गए 11 से 18 शॉर्ट, ये भी शॉर्ट होता है। इसमें फिर sdp रखे गए 18 होते हैं, लॉन्ग कहते हैं इसको। पांचवा भी लॉन्ग कहलाएगा, छठा लॉन्गेस्ट और सातवां भी लॉन्गेस्ट। लेकिन आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छठा है वो क्या है? लॉन्गेस्ट है ना। सातवें के अंदर क्या लगा दिया उसने? स्टार, क्योंकि सातवें के अंदर जो एलिमेंट्स खोजेंगे वो अभी अभी खोजे गए। तो हमारे कई बार सिलेबस में इतने सारे एलिमेंट नहीं होते। जैसे एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ोगे तो 114 एलिमेंट हमारे सिलेबस में बोले। अब यहां तक तो अगर इसको मानूंगा तो 118 मानने पड़ेंगे। तो 118 मानने के लिए तो 118 मानने के लिए तो क्या होगा? पूरा मानना पड़ेगा, तो इसलिए इसको स्टार लगा देते। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इंटीजर सवाल आ जाए कि भाई लॉन्गेस्ट पीरियड बताओ तो 6th। अगर सिंगल करेक्ट आ जाए कि 6 और 7 में लॉन्गेस्ट पीरियड बताओ तो 6th। तो यहां पर 6 को प्रेफरेंस देते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड में। अब यहां एक मजेदार बात है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि जब एसपी की बात थी तो एसपी, डी, एफ और फिर जी और एच भी खोज लिया गया था। तो एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ध्यान से सुनना, कि एस फिर एसपी एसपी होते हैं, फिर एसडीपी एसडीपी होते हैं, और फिर एसएफडीपी एसएफडीपी होते हैं। अब अगर एफ के आगे जी भी हो तो क्या आ जाएगा? एस जी एफ डीपी हो जाएगा, फिर एस जी एफ डीपी हो जाएगा, फिर एस एच जी एफ डीपी हो जाएगा, और एस एच जी एफ डीपी हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इस वक्त टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरते थे? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते थे, 6 इसमें, 10, 14। यहां कितने होंगे बताओ? जी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम बताओ? जी वाले में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 18, और इसमें 22। कैसे? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल होता है ऐसे, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, इसमें 9 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे।
अरे 9, और इसमें आपके ऐसे 11 होते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करेगा वो, ये कौन सा पीरियड होगा, एक बार काउंट करके बताओ। ये फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7, 8, 9, 10 और 11। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सब शेल में उतने ही एलिमेंट होते हैं। यहां कितने होंगे? पी में 6 और इसमें 2, तो 8। पी में 6, 8, यहां 10 आ जाएंगे और 8 ही हो गए तो 18, 18। एफ में 14 और जोड़ दो तो 32, यहां भी 32। अब जी में कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूं? 18, तो 32 और 18 कितने हो गए? 50। यहां भी फिर वही 50। अब 50 हो गए तो उसमें 22 और जोड़ दो तो 72, 72। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन 8th शेल, एक नया शेल पूछ लिया उसने 8th शेल, तो आंसर क्या दोगे? 50। और अगर इसी को चेंज कर दे, बोले कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 10th शेल, तो आंसर क्या आएगा? 10th शेल की बात कर रहा हूं, ये 10th में 72। तो इस तरह के 2-2 सवाल आपसे पूछेंगे, तो आई होप आप बता दोगे। क्लियर है बॉस? इस तरह के सवाल आएंगे, इसको नोट कर लो। हाँ लिखला है इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे, यही तो बताया था पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाली में। इसको नोट करो, ये अच्छे सवाल ही आएंगे, ये अच्छे से सवाल हैं, ये आएंगे, नोट करो इसको। सब शेल्स होगा ना शेल की जगह, कौन से, कहां होगा सब शेल? 8th शेल में, 8th शेल में ये सारे सब शेल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन 8th शेल, 8th पीरियड कर देते हैं शेल की जगह, 8th पीरियड और 8th पीरियड। पीरियड, इसको नोट करो। हाँ शेल और पीरियड सेम होगा। ये जो लास्ट वाली क्वांटम नंबर होती है ना, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो पीरियड को बताती है। ये हम सीखेंगे अभी, पीरियड क्या होता है, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये सब आएगा अभी। पहले टेबल बनने दो पहले पूरी। हाँ बेटा सब पढ़ाएंगे, आ जाएगा। लिख लिया? इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही आएगा सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। आगे बढ़े तो इधर आ जाओ फटाफट। पहला पीरियड क्या होगा? शॉर्ट है। सेकंड शॉर्ट, ये भी पूछेगा। पहला शॉर्ट है, दूसरा शॉर्ट, तीसरा शॉर्ट, चौथा लॉन्ग, पांचवा लॉन्ग, छठा लॉन्गेस्ट। पक्का? छठा लॉन्गेस्ट। अब यहां पर आता है पीरियड की बात। तो देखो पहला जो होगा ना, फर्स्ट ए, उसको आप क्या क्या बोलोगे जल्दी बताओ? एल्कली मेटल्स। ये सवाल पूछेंगे आपसे सारे
कि पहला वाला ग्रुप क्या होता है, एल्कली मेटल्स, उसके अंदर कैसे लिखते हैं 1s1 2s1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एनवस होगा और नंबर ऑफ वैलेंस एक होंगे। जितना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहां अल्कलाइन अर्थ मेटल दिया हुआ है, देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे, 2। कितने बोलोगे, 2। इसी तरह से 13th होता है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली के अंदर आपका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2NP1, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अगर यहां NS2NP1 आ रहा है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। इधर आ जाओ, कार्बन, आप देखोगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2NP2, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इसके अंदर एक मजेदार बात आती है, नाइट्रोजन को निकोजन फैमिली भी बोलते हैं, तो ये पूछेगा निकोजन, निकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। निकोजन्स क्यों कहते हैं इनको, कोई बताएगा आप में से, हीलियम का ग्रुप भी पढ़ेंगे, सवाल आएंगे अभी, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स, वहां आपके डाउट्स क्लियर होंगे। नो भी आप पहले जो जो बताया जाता है उसको दिमाग में अच्छे से फिट करो, क्योंकि ये सब सवाल तो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे जितने भी हैं, ठीक है। नहीं, आप इसको गूगल में सर्च करके बताओ निकोजन, ढूंढो, जल्दी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गूगल में सर्च करके बताओ कि वाई नाइट्रोजन फैमिली इज कॉल्ड निकोजन फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछूंगा मैं अभी आपसे, रीजन बताओ। नहीं, आप नहीं ढूंढ पा रहे, नो। नो, जल्दी ढूंढो। 6th पीरियड को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि 7th पीरियड में एलिमेंट्स अभी अभी खोजे गए हैं यशस्वी, तो एग्जामिनर ने अभी तक अपने एनसीईआरटी में 114 एलिमेंट कंसिडर किए हैं, तो अगर 114 एलिमेंट कंसिडर हुए हैं तो 7th पीरियड में अभी इनकम्प्लीट वर्ड आया है सिलेबस के हिसाब से। चौक कर देते हैं, वेरी गुड, चौक चौक कर देते हैं, ग्रीक वर्ड मीन्स चौक, यस। तो चौक हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है कि कई बार जो हमारे लेबोरेटरी के जो एपरेटस हैं वो चौक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको निकोजन्स कहा जाता है। चौकिंग स्मेल होती है ना, चौकिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इन्हें निकोजन्स कहा जाता है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, NH2NP3, टोटल इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बोलेंगे। चेल्कोजन्स ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं, चेल्कोजन्स क्यों कहते हैं बताओ, ढूंढो, चेल्कोजन्स क्यों कहते हैं, जल्दी। बेटा ये समझ में आ जाएगा मनु, डोंट यू वरी, कि शेल नंबर ही पीरियड नंबर होता है, ये सिखाएंगे हम अभी, आइडेंटिफाई पीरियड में ये सिखाया जाएगा, ठीक है दीपक, वेरी गुड, वाओ, आ गया आंसर। डीपीपी अपलोडेड है बेटा, आप देख सकते हैं लक्ष्य, और पीरियडिक की शीट भी अपलोडेड है। नहीं, कंबशन नहीं, ओर फॉर्मिंग फैमिली, ये आपका चेल्कोजन्स कहलाती है, ओर फॉर्मिंग, यानी इनसे ओर बनाए जाते हैं, ओर समझते हैं मिनरल और ओर्स, जो कि जमीन के अंदर मिलते हैं, जिससे एक्सट्रैक्शन करके हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे एक्सट्रैक्शन करके हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसे ओर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ओर। तो यहां पर आ जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, क्लियर। अगला, अब ये बताओ आप,
ये करके बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द एल्कली मेटल्स। चेल्कोजन बताया ना, और फॉर्मिंग फैमिली। तो बहुत आसान है। अगर आप एल्कली की बात कर रहे हो तो एल्कली जो है वो क्या था, एल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स होता है NS2NP, सॉरी अल्कली NS1 होता है लास्ट, तो इसके अंदर ही दिख रहा है मुझे बी में। ये अपने IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करो, चलो फटाफट बताओ। आपको ये याद होना चाहिए कि IUPAC में 0 को निल, इसको अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन कहते हैं। नोट करो इसको। और IUPAC जो है वो 100 के बाद से देखते हैं जल्दी, और पीछे आप नाम के EM सफिक्स लगा देते हैं। ये आपको याद है, बताया भी था मैंने, पिछली क्लास में आया था, ये पिछली क्लास में आया था एक बार, और ये सारे के सारे याद है, आपको करवा दिए थे। अब आपके पास आ रहा है अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक। अब इसको कैसे करते हैं वो देखो। पहले पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं। पीरियड हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखा जाएगा। किससे देखेंगे? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स एलिमेंट दे दिया और उसने लिख दिया 1s2 2s2 2p5 और बोला फाइंड द पीरियड ऑफ, क्या लिख दिया उसने? फाइंड द पीरियड ऑफ फाइंड द पीरियड ऑफ एक्स। आंसर बताओ। तो अपने आप आ गया हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, तो ये आ गया 2। अब उसके बाद आता है ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर तो क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक हमेशा जिस सब शेल में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा पी में, तो पी ब्लॉक हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह से सवाल आइडेंटिफाई करने हैं। नहीं ब्लॉक। अब आएंगे ग्रुप्स। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखो। पहला, अगर NS1 है तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा या फर्स्ट ए ग्रुप। अगर NS2 है तो ये सेकंड होगा या सेकंड ग्रुप। ए ग्रुप। यहां तक क्लियर है? फॉर पी ब्लॉक, ये तो एस ब्लॉक के लिए हो गया। एस ब्लॉक का ग्रुप ऐसे निकलेगा। पी ब्लॉक के लिए देखो, पी ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 कर देने। जैसे मान लीजिए एक X या कोई भी एलिमेंट ही ले लेते, मान लीजिए बोरोन है। आपसे कहेगा बोरोन का ग्रुप बताओ, तो बोरोन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे ऐसे। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपको कह रहा है S और P इलेक्ट्रॉन काउंट करने लास्ट के, तो आपने S के इलेक्ट्रॉन लिखे 2, P के इलेक्ट्रॉन लिखा 1 और 10 कर दिया, तो एलिमेंट कौन से ग्रुप का आ गया? 13th।
तो ये आपके 13th ग्रुप हो गया इसका। ये कौन सा ग्रुप हो गया जल्दी बताओ? 13th ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया बताओ? 13th ग्रुप। ऐसे आप ग्रुप निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है पी ब्लॉक का। क्लियर है? अब जो बात आती है वो यहां क्या लिखा है इसको समझो। अगर एटॉमिक नंबर 71 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो और 58 से ज्यादा हो, सॉरी 78 से 71 से कम या बराबर और उससे ज्यादा हो 58 से या बराबर, तो लेंथेनाइड सीरीज होती है। और लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट फिक्स होता है 6th पीरियड। अगर 103 से ज्यादा या बराबर है और 90, सॉरी 103 से कम या बराबर है और 90 से ज्यादा या बराबर है तो एक्टिनाइड्स होता है, और वो आपका 7th पीरियड होता है एफ ब्लॉक। पीरियड का समझ नहीं आया बिल्कुल स्वाति? क्या प्रॉब्लम आई बेटा? पीरियड मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको हाईएस्ट मैथ्स में नंबर देखना आता है क्या? यहाँ हाईएस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है स्वाति? देख के बताओ। यार दिख रहा है 2, तो 2nd पीरियड हो गया बस। सबसे आसानी वही है, हाईएस्ट प्रिंसिपल। यहाँ पीरियड देखो कहाँ गया वो, ये वाला देख के बताओ। इसमें कौन सा पीरियड आएगा बताओ? यहाँ भी 2। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, अगर पीरियड समझ में नहीं आया तो स्वाति बताएगी अब आंसर। फाइंड द पीरियड ऑफ एक्स। फाइंड द पीरियड ऑफ एक्स। आराम से आराम से, और सवाल कर लेंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो? बहुत सारे सवाल हैं इससे। तो पहले स्वाति बताएगी कि इसका पीरियड क्या होगा। स्वाति बताएंगे वो सब। अब यहां मजेदार बात पता है क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने वर्ड बोला था हाईएस्ट। क्या हाईएस्ट कौन सा होगा इसमें प्रिंसिपल? ये वाला। तो आंसर आएगा 4th पीरियड। स्वाति समझ में आया? कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा था कि 3rd ना लिख दो आप। हाईएस्ट ये है तो 4th पीरियड का होगा वो। और याद है आपको, इसीलिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं बाद में कि शेल वाइज अरेंज करो। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप। ग्रुप नहीं समझ में आया, दूसरा करते हैं। एक्स इसका ग्रुप बताओ चलो। हाँ बेटा, कश काना कृष्णा ग्रुप नंबर नहीं आया। अब बताओ इसका कौन से ग्रुप का? फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एक्स। चलो इसको करके बताओ। इसका ग्रुप क्या? काना बताएगा, काना।
यार देख कहना, जब ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखो आउटर में यही है। आउटर कैसे देखते हैं ये समझो। जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होती है उसको आउटर कहते हैं। ये दिखा हुआ ना हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, तो ये आउटर शेल हो गया। ग्रुप नंबर के लिए हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ एन एस। अब ये एन का मतलब क्या होता है, जो आउटर में होते हैं लास्ट। ये वाले जो है ना ये एन माइनस वन हो गए, क्योंकि 3 से कम हो गया ना, ये 2 हो गया, तो ये काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर वाले करेंगे जो सबसे हाईएस्ट वाले होते हैं। फिर वो कह रहा है नंबर ऑफ एन पी इलेक्ट्रॉन, ये हाईएस्ट वाले करेंगे एस और पी, प्लस कर देंगे 10। तो यहां पर इसके एस के 2। अब ये मत सोच कि ये वाले क्यों नहीं किए, यहां एन लिखा है भाई, मैथ के स्टूडेंट हो, दीज आर एन, वो एन माइनस वन है, तो 2 प्लस ये कितना हुआ 2 प्लस 10, तो 14 हुआ कि नहीं हुआ, 14 हुआ या नहीं हुआ, क्लियर, अपने आप आ गया। अब आप ब्लॉक बताओ, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन को एंटर करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा वो कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, ए पी में। ओ भाई, तो पी में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, ए भाई पी में जा रहा, ओ भाई तो पी ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ब्लॉक क्या होगा इसका, पी ब्लॉक। वाई 10, ये अच्छा सवाल था। ये 10 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब आप इसका ग्रुप निकालोगे ना तो ये एस ब्लॉक आएगा, ये एस ब्लॉक आएगा। अब मुझे पी का ग्रुप निकालना था तो ऐसे जा रहा था। यहां देखो पी में क्या लिखा हुआ है, देखो 13 लिखा हुआ है क्या, 13 14 15, तो ये 13 14 15 कैसे आया, यहां से गिनते हुए चले कि नहीं चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तब जाके पी का नंबर आएगा ना, जब आप डी के 10 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तभी तो उसके उस तक पहुंचोगे, ये 10 काउंट करके आएगा उसका नंबर पी वाले का, इसलिए 10 आएगा। 10 क्यों आया समझ में आ गया, बोलो। रॉन्ग आंसर लिखा है सर, किसने रॉन्ग लिखा है, क्लियर। सर एफ ब्लॉक एलिमेंट हम अलग से पढ़ेंगे, जो एफ ब्लॉक होता है उसमें। एफ ब्लॉक एलिमेंट हम कब पढ़ेंगे, जब अलग से एक एफ ब्लॉक होगा, क्लियर है। 14 ही आएगा ना, 3s2 3p है तो। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे फिर। एक ए एलिमेंट दे दिया, इसके लिए सबसे पहले तो ग्रुप बताओ, फिर ब्लॉक बताओ, और फिर पीरियड बताओ। ट्राई करो चलो। ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक होगा ना, इलेक्ट्रॉन भरते समय। यहां पहुंचे, हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, पीरियड कितना हो गया, 5th पीरियड। ये 5th पीरियड हो गया।
5th पीरियड के बाद ब्लॉक की बात करो तो ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक में जा रहा आखिरी में, पी ब्लॉक हो गया। और ग्रुप की बात करो तो जो ग्रुप होगा बताओ कौन सा होगा? कैसे करूंगा ग्रुप? 10, 2 प्लस 5 प्लस 10 कितना हुआ? 17th ग्रुप। इस तरह से निकाल रहे हैं हम 17th ग्रुप। अब जरा डी ब्लॉक वालों पे आ जाएं क्या? कहां गया? ये रहा डी ब्लॉक वाला, इसके अंदर निकाल रहे हैं। अब ये डी ब्लॉक है ना, अब डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे बताओ? ब्लॉक बताओ। पीरियड तो आपने बता दिया, ये 4th पीरियड है, पर ब्लॉक बताओ। ब्लॉक हमेशा कैसे निकालते हैं? आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में, तो डी ब्लॉक हो गया। अब इसका ग्रुप बताओ। ग्रुप होगा नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है? यहां 4th शेल है, ये n-1 डी, ये बनेगा 3d, ये n-1 है, और ये आपका क्या है? s, ns। तो दिमाग की बत्ती जला के बताओ फटाफट से, n-1 डी के कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। s के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कितना हो गया ये? 12th। और डी ब्लॉक वालों को बी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, 12th, सॉरी 12th है तो इसको बी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो सेकंड बी आता है। ये देखो जिंक है यहां पे 12th, ये 12th आ रहा है देखो, और यहां सेकंड बी लिख देते हैं। तो जब भी, समझ रहे बात को आप? बोलो। जब भी आपके पास डी ब्लॉक वाले आएंगे उन्हें बी लिखना है, डी ब्लॉक वाले आएंगे तो उन्हें बी लिखना है। अब जरा डी के एग्जांपल और कर लेते हैं। फाइंड द ग्रुप नंबर, ब्लॉक एंड पीरियड। तो फाइंड द ग्रुप नंबर, ब्लॉक एंड पीरियड। ए एलिमेंट दे दिया उसने, करके बताओ। डी वाला समझ नहीं आया? कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, सौर्य तनय रॉय, ये कर रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी कर रहे हैं। डी वाले में +2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी हो जाएगा ना? हाँ ऐसे कर लो, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कॉपर आया तो कॉपर में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्रोमियम में भी 1 होता है, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन ही रहने दो, 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा अब। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर रहा है, तो ब्लॉक तो हो गया डी। फिर आपका पीरियड की बात करो। पीरियड हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इससे देखेंगे तो 4th पीरियड हो गया। अब ग्रुप का फॉर्मूला बता दो आप, n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ n-1 कितना है यहां पे? ये n-1 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन देखो ये 4 है, और ये कितना है? 2 है, तो ये 2 कर दिया, ये 2 है।
तो टोटल कितना आया 6। अब आप देखो 3D4 वाला गलत है ये, क्योंकि ये होता ही नहीं है। ये आएगा ये। अब बताओ क्या आएगा, वापस बताओ। 4s1 3D5, फिर से ब्लॉक तो डी आएगा। पीरियड क्या रहेगा इसका 4th। अब n-1 कितना हुआ 5, और ये ns कितना हुआ 1, तो ये 6 आ गया। अब देखो 6 कौन सा था, ये रहा क्रोमियम। ये रहा क्रोमियम 3D5 4s1। क्लियर बॉस, क्लियर है। इस तरह से आपको डी ब्लॉक का निकालना है। क्लियर हो गया। तो आप किस किस का निकाल सकते हो इसका। अच्छा, यहां पर एक मजेदार बात ये होती है कि भाई साहब ये जो है ना एफ ब्लॉक होता है, इसलिए अपन ने वहां पर एक लाइन लिखी है कि अगर इनका एटॉमिक नंबर डायरेक्ट दे तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या, अगर ये दे दिया 58 से 58 एटॉमिक नंबर दे दे, या आपका 71 दे दे, ये हमेशा कौन से पीरियड के होंगे 6th पीरियड। ये आपके हमेशा कौन से होंगे 7th पीरियड। थोरियम यानी कि 90 से लेके और 103 तक, इनका निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इनका फिक्स है। और इनका ग्रुप एक ही होता है सबका, 3rd बी या 3rd, क्योंकि ये लेंथेनम के नीचे से आते हैं। समझ के बात को, ये फिक्स हो गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71 तक, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक। बेटा नोबी, मैं जब आपको एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा डाउट क्लियर कर दूंगा, सो डोंट आस्क दिस सच टाइप। ओके, एफ ब्लॉक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं करना आपको, छोड़ दो उसको। मैं सब डिस्कस कराऊंगा जब पीवाईक्यू सीरीज आई। प्लीज होल्ड दिस, यहां कंफ्यूज मत करो, पहले लर्न करो, पहले सीखो तो सही थ्योरी को। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन में 3p मिसिंग है, नहीं है बेटा केशव, है ना। क्लियर हो गया यहां तक। ये एलिमेंट आप याद रखोगे, बोलो पक्का। तो आपको सारे ग्रुप निकालना सीख गए आई होप। अब हम अगली क्लास में 100 के बाद के सीखेंगे कि अगर 100 के बाद के आगे तो कैसे करते हैं। मान ले 117 आ गया, 118 आ गया, तो कैसे करेंगे। देखो ये 117 यहां होते हैं। अरे आपको 118 नोबल गैस का याद रखना बस। 118 अगर नोबल गैस का आया तो 17 हेलोजन हो गया, 116 ऑक्सीजन हो गया। ऐसे उल्टा चल दोगे। और ये याद रखो 100, बोलो पी ब्लॉक के नीचे आता है ये 113। यहां से याद रखना बस, 18 से पीछे की तरफ चलते जाओगे आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे और उनके ग्रुप भी मिल जाएंगे। 118 पकड़ के रखो। 118 किसके नीचे आएगा, नोबल गैस है, ऑर्गेनाइजियन। इसका नाम है ऑर्गेनाइजियन। क्या नाम है 118, ऑर्गेनाइजर। तो दिमाग की बत्ती जला, कुछ भी पूछ ले 118 लिखना और 17 ऐसे पीछे की तरफ चलते जाना। जैसे ही आप जाओगे ग्रुप भी आ जाएंगे, एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। क्लियर है बॉस, जल्दी बोलो तो मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला। अरे गली मोहल्ला, कितना को मजा आ गया जल्दी से यस लिख के बता दो एक बार कि यस सर मजा आ गया। जल्दी जल्दी यस 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 यस, आज की क्लास में मजा आ गया सर खूब। यस, जिस जिसको मजा आ गया यस लिख दो फटाफट से। जो भी फीडबैक देना है ईमानदारी से फीडबैक भी दे दो फटाफट से। फीडबैक जरूर दो आप, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो, किसी तरह से आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, तो प्लीज फटाफट से आप फीडबैक दें। फीडबैक, आपका फीडबैक ही हमें और बेटर बनाएगा। 118 में हमने ये बोला है ईशान की वो नोबल गैस है, तो आप नोबल गैस के जगह रख के फिर इधर से पीछे की तरफ आ जाओ। कतई जहर, हल्ला हल्ला, फेबुलस, यस यस यस। अब भाई साहब 5 स्टार, गजब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो, अभी आपको मैं होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि ये पूरा
प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि आप एक पोर्शन पूरा पीरियोडिक का याद करो। जहां तक जब हम हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें एक वर्ड आएगा एटॉमिक रेडियाई। जब तक एटॉमिक रेडियाई नहीं आता है वर्ड, तब तक आपको होमवर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल पीरियोडिक के लिए आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अल्ट्रा प्रो बेस्ट ऑफ लक मेरे लल्ला, मचा देना हल्ला गली मोहल्ला।